कुरु वंश की उत्पत्ति। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र भीष्म देवरत्न ने अपनी प्रतिज्ञा से इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिससे वे कभी राजा नहीं बन सके। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य थे। विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों अंबिका और अंबालिका से महर्षि वेदव्यास के वरदान द्वारा 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र अंधे और पांडु दुर्बल। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। कुंती को एक वरदान प्राप्त था, जिससे वे किसी भी देवता को पुकारकर संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने इस वरदान से धर्मराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों से जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये 5 भाई पांडव कहलाए। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों को अस्त्र शस्त्र और युद्ध की शिक्षा दी। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने, जिन्हें धनुर्विद्या में अद्वितीय महारथी का दर्जा मिला। दुर्योधन और भीम के बीच हमेशा प्रतिद्वंद्विता रही। कर्ण, जो एक सूत पुत्र समझे जाते थे, अर्जुन के बराबरी के धनुर्धर थे और दुर्योधन के मित्र बने। दुर्योधन ने पांडवों से जलन के कारण उन्हें मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने उन्हें वारणावत के लाक्षागृह मोम का महल में भेजा, जिसे जलाकर उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन विदुर की मदद से पांडव समय रहते बच निकले। द्रौपदी का स्वयंवर और विवाह। छिपकर वन में भटकते हुए पांडवों ने द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। अर्जुन ने कठिन धनुष यंत्र को भेद कर द्रौपदी का वरण किया। मां कुंती के कहने पर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ नामक नया राज्य दिया। अर्जुन ने खांडव वन को जलाकर वहां एक भव्य नगर बसाया। इंद्रप्रस्थ समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें दुर्योधन ने पांडवों की वैभवशाली समृद्धि देखी और जलन से भर गया। जुए का खेल और वनवास। शकुनी की कुटिलता से युधिष्ठिर को जुए में हराकर दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य, धन और यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी के चीरहरण की घटना के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। वनवास के दौरान घटनाएं। वनवास के दौरान अर्जुन ने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। भीम ने अनेक राक्षसों का वध किया। द्रौपदी के अपमान की आग में जलते पांडव बदले की तैयारी करते रहे। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव राजा विराट के दरबार में अलग अलग भेष में रहे। अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में शिक्षा दी, भीम ने रसोइया बनकर काम किया। विराट युद्ध के दौरान अर्जुन ने कीचक और कौरवों को पराजित किया। अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने शांति प्रस्ताव रखा, परंतु दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत में कहा गया है कि जिस वर्ष युद्ध हुआ था, उस 30 दिन की अवधि में 3 सूर्य ग्रहण हुए थे। हिंदू ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। कृष्ण, जिन्हें अर्जुन ने अपने सारथी के रूप में चुना था, उन्हें उनके कर्तव्य की सलाह दी। कृष्ण अर्जुन को नपुंसकता के आगे न झुकने और अपने परिजनों से लड़ने का निर्देश देते हैं। वह उसे यह भी याद दिलाते हैं कि यह धार्मिकता और अधर्म, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, और अधर्म या पाप का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति का वध करना अर्जुन का कर्तव्य है। कृष्ण अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं और बताते हैं कि वह प्रत्येक युग में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जब बुराई अपना सिर उठाती है। युद्ध का पहला दिन। पांडवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और पहले दिन के अंत में वे हार गए।
विराट के बेटे उत्तरा और श्वेता को शल्य और भीष्म ने मार डाला। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा कि अंततः जीत उनकी ही होगी। युद्ध का दूसरा दिन। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि पांडवों की हार की भरपाई के लिए जल्दी ही कुछ करने की जरूरत है, इसलिए उसने भीष्म को मारने का फैसला किया। कृष्ण ने भीष्म के रथ का पता लगाया और अर्जुन को उनकी ओर ले गए। अर्जुन ने भीष्म को द्वंद्व में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन कौरव सैनिक उसकी रक्षा करते हैं और अर्जुन पर हमला करते हैं। अर्जुन और भीष्म घंटों तक भीषण युद्ध लड़ते हैं। भीम की सहायता कर रहे सत्यकी ने भीष्म के सारथी पर बाण चलाकर उसे मार डाला। युद्ध का तीसरा दिन। कौरवों ने अपना हमला अर्जुन पर केंद्रित कर दिया, जिसका रथ बाणों और भालों से ढक गया। अर्जुन अपने धनुष से बाणों की अविरल धारा के साथ अपने रथ के चारों ओर एक किला बनाता है। अभिमन्यु और सात्यकी शकुनी की गांधार सेना को हराने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। भीम और घटोत्कच पीछे से दुर्योधन पर हमला करते हैं। भीम के बाण दुर्योधन को लगते हैं, जो अपने रथ में गिर जाता है। उसका सारथी उसे युद्ध के मैदान से बाहर खदेड़ देता है और दुर्योधन की सेना तितर-बितर हो जाती है। भीष्म व्यवस्था बहाल करते हैं और दुर्योधन सेना का नेतृत्व करने के लिए वापस लौटता है। वह भीष्म पर क्रोधित होता है क्योंकि उसने पांचों पांडव भाइयों के प्रति नरमी दिखाई थी और उनके बारे में कठोर बातें कहीं। इस अनुचित आरोप से आहत भीष्म युद्ध के मैदान में वापस लौट आते हैं। युद्ध का चौथा दिन। भीष्म कौरव सेना को आक्रमण करने का आदेश देते हैं। जब कौरव चक्रव्यूह बनाते हैं, अभिमन्यु उसमें प्रवेश करता है, लेकिन कौरव राजकुमारों द्वारा उसे घेर लिया जाता है और उस पर हमला कर दिया जाता है। युद्ध का पांचवा दिन। अर्जुन दुर्योधन द्वारा उस पर हमला करने के लिए भेजे गए हजारों सैनिकों को मार देता है। भीम भीष्म से द्वंद्व युद्ध करता है, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं होता। द्रुपद और उनके बेटे शिखंडी भीम की मदद करने जाते हैं, लेकिन उन्हें दुर्योधन के भाइयों में से एक विकर्ण द्वारा रोका जाता है, जो उन पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। युद्ध का छठा दिन। द्रोण कई पांडव सैनिकों को मार देते हैं और दोनों सेनाओं की संरचनाएं टूट जाती हैं। भीम कौरवों की संरचना में घुस जाता है और दुर्योधन पर हमला करता है, जो पराजित हो जाता है लेकिन बच जाता है। उपपांडव द्रौपदी के पुत्र अश्वत्थामा से लड़ते हैं और उसका रथ नष्ट कर देते हैं। युद्ध का सातवां दिन। द्रोण ने विराट के एक पुत्र शंख को मार डाला। तलवार की लड़ाई में कृपाण ने युयुत्सु को घायल कर दिया। नकुल और सहदेव दुर्योधन के भाइयों से लड़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या के कारण वे पराजित हो जाते हैं। युद्ध का आठवां दिन। भीम ने धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों को मार डाला। अर्जुन के पुत्र इरावन ने शकुनी के 5 भाइयों को मार डाला। दुर्योधन ने राक्षस योद्धा अलम्बुश को भेजा, जिसने इरावन को मार डाला। युद्ध का 9वां दिन। भीष्म पांडव सेनाओं को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन भीष्म की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आधे मन से ही उनसे युद्ध करते हैं। भीष्म को मारने में अर्जुन की स्पष्ट असमर्थता से क्रोधित कृष्ण कौरव सेनापति की ओर दौड़ पड़ते हैं। घटोत्कच राक्षस अलम्बुश का वध कर देता है। यह समझते हुए कि जब तक भीष्म खड़े रहेंगे युद्ध नहीं जीता जा सकता, कृष्ण ने उनका सामना करने के लिए एक किन्नर को मैदान में उतारने का सुझाव दिया। युद्ध का 10वां दिन। पांडवों ने शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा किया, जो पिछले जन्म में एक महिला थी, क्योंकि भीष्म ने किसी महिला पर हमला न करने की शपथ ली थी। शिखंडी के बाण बिना किसी बाधा के भीष्म पर गिरे।
अर्जुन ने खुद को भीष्म के हमले से बचाते हुए शिखंडी के पीछे खड़ा किया और अपने बाणों को भीष्म के कवच के कमजोर बिंदुओं पर निशाना बनाया और उन्हें हरा दिया। युद्ध का 11वां दिन। कर्ण युद्ध के मैदान में शामिल हो जाता है। कर्ण की सलाह के अनुसार दुर्योधन कौरव सेना का प्रमुख सेनापति द्रोण को बनाता है। दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना चाहता है। युद्ध में युधिष्ठिर को मारना पांडवों को और अधिक क्रोधित करेगा, जबकि उसे बंधक बनाकर रखना रणनीतिक रूप से उपयोगी होगा। द्रोण युधिष्ठिर का धनुष काट देता है और अर्जुन द्रोण को युधिष्ठिर को पकड़ने से रोकता है। युद्ध का 12वां दिन। अर्जुन और भगदत्त लड़ते हैं और बाद में भगदत्त मारा जाता है। द्रोण युधिष्ठिर को पकड़ने के अपने प्रयास जारी रखते हैं, हालांकि उस दिन प्रतिविंध्य ने उनके हमलों को खदेड़ दिया था। हालांकि पांडवों ने कड़ी टक्कर दी। युद्ध का 13वां दिन। द्रोण का लक्ष्य युधिष्ठिर को पकड़ना है। पांडवों में से केवल अर्जुन और कृष्ण ही जानते थे कि इस संरचना को कैसे भेदना है, और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुशर्मा के नेतृत्व में संशप्तकों ने अर्जुन को चुनौती दी और उसे पूरे दिन युद्ध के मैदान के एक सुदूर हिस्से में व्यस्त रखा। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर शेष 4 पांडव और उनके सहयोगी द्रोण की चक्र रचना को तोड़ना असंभव पाते हैं। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्र पद्म रचना को तोड़ने का निर्देश दिया। अभिमन्यु चक्र रचना में प्रवेश करना जानता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता, इसलिए पांडव उसे किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए उसका पीछा करते हैं। जैसे ही अभिमन्यु रचना में प्रवेश करता है, जयद्रथ शिव से प्राप्त वरदान की मदद से उन्हें रोकता है और भीम और सत्यकी को हरा देता है। चक्र कमला गठन के अंदर अभिमन्यु कई योद्धाओं को मारता है, जिनमें बृहद्वल कोसल का राजा भी शामिल है, अश्माका के राजा मार्टिकावत कृतवर्मा के पुत्र रुक्मरथ शल्य का पुत्र और शल्य के छोटे भाई लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र और दुःशासन का दूसरा पुत्र दुश्मनरा। कौरव सेनापति अभिमन्यु को उनकी सेना को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए रणनीति बनाते हैं। द्रोण के निर्देशों का पालन करते हुए 6 योद्धा अभिमन्यु पर हमला करते हैं और उससे उसका रथ, धनुष, तलवार और ढाल छीन लेते हैं। अभिमन्यु गदा उठाता है, अश्वत्थामा के रथ को तोड़ देता है और गदायुद्ध में दुशासन के बेटे द्वारा मारे जाने से पहले शकुनी के एक भाई और कई सैनिकों और हाथियों को मार डालता है। अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा करता है। युद्ध का 14वां दिन। युद्ध के मैदान में जयद्रथ की तलाश करते हुए अर्जुन कौरवों के साथ अक्षौहिणी सैनिकों को मार देता है। शकुनी की साजिश के तहत दुर्योधन जयद्रथ को अपने शिविर में छिपा लेता है। अर्जुन जयद्रथ के सिर को अपने पिता के पास ले जाने के लिए दिव्यास्त्र का उपयोग करता है, जिससे उसके अपने पिता की मृत्यु हो जाती है। द्रोण और कर्ण सहित कई महारथी जयद्रथ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं। अर्जुन चेतावनी देता है कि जो कोई भी अधर्म का समर्थन करेगा वह मारा जाएगा। घटोत्कच ने हवा में उड़ते हुए अलम्बुश और अलायुध जैसे योद्धाओं को मार डाला। कर्ण ने उससे युद्ध किया और इंद्र द्वारा उसे दिया गया दिव्य अस्त्र वासव शक्ति छोड़ा। घटोत्कच का आकार बढ़ता गया और वह कौरव सेना पर गिर पड़ा, जिससे उसकी एक अक्षौहिणी सेना मर गई। युद्ध का 15वां दिन। कुंती गुप्त रूप से कर्ण से मिलती है और उसे पांडवों को छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि वे उसके छोटे भाई थे। कर्ण कुंती से वादा करता है कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी को छोड़ देगा, लेकिन यह भी कहा कि वह अर्जुन पर एक ही हथियार से 2 बार वार नहीं करेगा। युद्ध का 16वां दिन। कर्ण को पांडव सेनापतियों द्वारा घेर लिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है, जो उसे हराने में असमर्थ होते हैं।
कर्ण पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाता है। युद्ध का 17वां दिन। कर्ण ने अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध फिर से शुरू किया। उनके द्वंद्व के दौरान कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और कर्ण ने रुकने के लिए कहा। अपने पुत्र के भाग्य के बारे में सुनकर अर्जुन एक बाण चलाता है और अर्जुन का बाण कर्ण के सीने में जा लगता है और कर्ण उसी जगह अपने प्राण त्याग देता है। 18 दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया जाता है। 36 वर्षों तक शासन करने के बाद वह सिंहासन त्याग देता है और यह उपाधि अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप देता है। द्रौपदी और 4 पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यात्रा के दौरान मर जाते हैं। अकेले जीवित बचे और पवित्र हृदय वाले युधिष्ठिर को यम द्वारा नश्वर के रूप में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महाभारत की सीख। महाभारत सिखाता है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में सत्य की हमेशा जीत होती है। यह न्याय, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और संघर्ष की अमर कहानी है। ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल अनोखी कहानियां को सब्सक्राइब करें।